सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज कक्षा 10 हिंदी की क्लास में हम पढ़ेंगे अध्याय 6 हिमालय से तथा वर्षा सुंदरी के प्रति। यह 2 कविताएं हैं जिसे महादेवी वर्मा लिखी है। हिमालय से जो यह कविता है यह महादेवी वर्मा के सांध्य गीत काव्य संग्रह से लिया गया है तथा यह जो वर्षा सुंदरी के प्रति है यह महादेवी वर्मा के निर्जा काव्य संग्रह से लिया गया है। तो आइए हम पढ़ते हैं इनकी कविता हिमालय से। हिमालय से हे चिर महान, हे चिर महान, यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, बरसा जाती रंगीन हास, सेली बनता इंद्रधनुष, परिमल जाता बतास, पर रंगहीन तू हिमनिधान। इसमें हिमालय के विषय में बताया गया है। महादेवी वर्मा कहती हैं कि हे हिमालय, चिर मने होता है हमेशा रहने वाला, दीर्घ समय से रहने वाला। स्वर्ण रश्मि मने होता है रस्सी, और स्वर्ण मने सोने जैसी रस्सी। जो सूर्य की किरणें हैं उनको स्वर्ण रश्मि बोला जाता है। स्वर्ण जैसे सोने जैसी सुनहरी किरणें बोला जाता है सूर्य की किरणें। श्वेत भाल मतलब हिमालय का श्वेत भाल मतलब सफ़ेद बर्फ पड़ी हुई है। हिमालय के चोटियों पर सफ़ेद बर्फ जो पड़ती है तो उसको श्वेत कलर की दिखती है, उसको कहा जा रहा है। तो महादेवी वर्मा इसमें कहती है कि हे हिमालय, तुम तो हमेशा से ही महान हो, तुम हमेशा से ही महान हो, सदियों से ही तुम्हारी महानता ज्यों की त्यों बनी हुई है। जब सूर्य की सुनहरी किरणें श्वेत बर्फ से ढके हुए तुम्हारे मस्तक पर, भाल माने मस्तक होता है, तुम्हारे मस्तक पर छूती हैं। श्वेत मस्तक पर, सफेद मस्तक पर जब छूती हैं तब तुम्हारे चारों ओर रंगीन हंसी फैल जाती है। हास माने हंसी। बरसा जाती रंगीन हास का मतलब चारों तरफ जो है हंसी फैल जाती है। सेली बनता इंद्रधनुष, सेली का मतलब होता है पगड़ी। इस सेली का मतलब होता है पगड़ी। बनता इंद्रधनुष कहने का मतलब कि हिमालय ने अपने सिर पर इंद्रधनुष की तरह जो पगड़ी धारण कर ली है। जब सिर पर उसके सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो इंद्रधनुषी रंग का दिखने लगता है। तो ऐसा लगता है कि हिमालय ने इंद्रधनुष की पगड़ी, रंगीन पगड़ी जो है वो धारण कर ली है, बांध ली है। परिमल माने होता है खुशबू, और बतास माने होता है वायु। जो कहती हैं कि हवा तुम्हारे शरीर के प्रत्येक अंग में सुगंध भर देती है, मल देती है। मल जाता बतास माने वायु जो है तुम्हारे शरीर में जो है सुगंध मल के चला जाता है। पर रंगहीन तू हिमनिधान, परंतु तुम जो हो हिमालय वो रंगहीन और हिमनिधान। रंगहीन का मतलब तुम
बिना रंग के हो, का मतलब कि वैराग्य हो तुम पर, तुम्हारे ऊपर कोई वैराग्य भाव। रंगहीन का मतलब वैराग्य भाव, कि मतलब तुम्हारे ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये सुंदरता का कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम बैरागी जैसे हो गए हो, तुम बैरागी हो जाते हो, रहते हो बैरागी की तरह। ये रंगहीन इन चीज़ों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तुम बैरागी होते हो। और तुम हिम निधान, और हिम निधान, हिम मने बर्फ और निधान मने जो उसको धारण करता है। तो हिम निधान ये हिमालय को कहा गया है। तो तुम बैरागी जैसा व्यवहार करते हो, तुमको न खुश हो, न तुम प्रसन्न होते हो, और न तुम कोई दुखी होते हो। तुमसे इन वस्तुओं से कोई अनुराग और कोई प्रेम नहीं है। इस सुंदरता से कोई किसी प्रकार का तुमको प्रेम। अब आगे देखिए, नभ में गर्वित झुकता न शीस। गर्वित माने गर्व से, तुम्हारा जो है गर्व से कभी शीस नहीं झुकता है। तुम स्वाभिमान में स्वाभिमान में तुम्हारा नभ में हमेशा सिर्फ गर्व से ऊंचा ही रहता है। पर अंक लिए है दीन छार। अंक माने गोद में, दीन माने दुखी, दीन माने दुखी, और छार माने मिट्टी। छार माने मिट्टी होती है। तुम इतने दयालु हो कि तुम इन दीन रूपी तुच्छ मिट्टी को भी, इन दीन रूपी तुच्छ मिट्टी को भी अपने गोद में लिए हुए हो। इतने तुम महान हो कि ये तुच्छ रूपी जो मिट्टी है उसको तुम अपने गोद में लिए हो। यह एक तुम्हारी विशेष कृपा है उसके ऊपर। मन गल जाता नत विश्व देख। और संसार का दुख देखकर तुम पिघल जाते हो। कहने का मतलब, संसार का मस्तक अपने सामने झुकता देखकर तुम्हारा मन दया से पिघल जाता है। गल जाता मतलब पिघल जाता। और तन सह लेता कलुषित भार। और तुम्हारा शरीर इतना कठोर है कि तुम इस वज्र के आघात को भी सरलता से सहन कर लेते हो, सह लेते हो। कलुषित माने कठोर, और भार माने भारी होता है। तो तुम जो है अपने ऊपर यह कठोर भार को सह लेते हो, वज्र के समान सह लेते हो। और दूसरे के दुख को देखकर तुम भी दुखी हो जाते हो, प्रवाहित हो जाते हो। अर्थात तुम्हारी नदियाँ जो है वह जो पिघल के बर्फ बन के नीचे प्रवाहित मैदानों में होती हैं, वह यह स्पष्ट करती हैं कि तुम जो है संसार का दुख देखकर पिघल जाते हो। और वह यह नदियाँ प्रतीक बनती हैं कि तुम दूसरे के दुख से दुखी हो जाते हो और पिघलते हो। वो नदियाँ तुम्हारे पिघलने के कारण ही प्रवाहित होती हैं, तुम्हारे में से निकलती हैं, और तुम भार सह लेते हो। कठोर से कठोर, कड़ा सा कड़ा, वज्र जैसा भार भी तुम सह लेते हो। कितने मृदु और कितने कठोर प्राण। तुम अंदर से कितने कोमल हो, कितने मृदु माने कोमल, कितने कोमल हो, और बाहर से देखने पे कितने कठोर हो।
अब आगे देखिए, टूटी है तेरी कब समाधि। महादेवी वर्मा कहती हैं तुम तो एक तपस्वी की भांति समाधि लगाकर बैठे हो, तुम्हारी यह समाधि कब टूटी है, तुम्हारी यह समाधि कब टूटी है। आंधी के सैकड़ों झटके तुम्हें लगे, सैकड़ों सत माने सैकड़ों, झंझार लौटे और सैकड़ों झटके तुम्हें लगे, पर वे तुम्हारे झटकों से, उनके झटकों से तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा। वे झटके लौट के चले गए, वे आंधी तूफान लौट के चले गए और तुम विचलित नहीं हुए, वे स्वयं से हार गए और वे हार मानकर चले गए, वापस होके चले गए। बह चला दीर्घों से किंतु नीर, दूसरी ओर तुम इतने सहृदय और भावुक हो कि धूप के जलते हुए कण की पुकार सुनकर तुम्हारे नेत्रों से आंसू की धारा बह जाती है। नीर मने पानी होता है, यहाँ आंसू का मतलब है कि तुम भावुक होकर, जब किसी को कष्ट होता है धूप में जब पृथ्वी जलती रहती है तो भावुक होकर तुम्हारी धारा नदियों के रूप में फूट पड़ती है। दीर्घ मने नेत्रों से, आँखों से नीर बहने लगता है, आंसू बहने लगता है, फूट पड़ता है। सुनकर जलते कण की पुकार, जलते कण की पुकार, वही धूप से जलते हुए लोग जब परेशान हो जाते हैं तो तुम्हारी नदियाँ जो हैं आंसू की नीर के रूप में प्रवाहित हो जाती हैं, बह जाती है। सुख में विरक्त, दुख में समान, तो तुम योगी के समान हो। तो एक योगी हो जो सुख में विरक्त रहता है, तुम सुख और दुख में समान भाव से रहते हो, समान भाव से रहते हो। सुख से में विरक्त, विरक्त का मतलब कोई प्रभाव नहीं, एकदम न्यूट्रल रहना। और दुख में भी उसी प्रकार तुम समान रहते हो, सुख में तुम प्रसन्न नहीं होते उतना और दुख में तुम दुखी नहीं होते हो, अर्थात हर स्थिति में तुम समान रहते हो। अब आगे देखिए, मेरे जीवन का आज मुख तेरी छाया से हो मिलाप। महादेवी वर्मा कहती हैं और यह कामना करती है कि मैं अपने जीवन के मौन को तुम्हारी छाया से मिला दूं। अपने जीवन के मूक मने मौन और तुम्हारी जीवन की छाया से मिला दूं। अर्थात क्या मतलब है इसका? वह हिमालय के गुणों को अपने आचरण में उतारना चाहती है। हिमालय में जो गुण है उन गुणों को वे ग्रहण करना चाहती हैं ताकि वे हिमालय की तरह सहनशील और दयावान हो जाए। तन तेरी साधकता छू ले। वे कहती हैं कि मेरा शरीर भी तुम्हारी तरह कठोर साधना की शक्ति से परिपूर्ण हो जाए। कठोर साधना जो तुम्हारे अंदर जिस तरह की साधना की शक्तियाँ हैं तुम्हारे अंदर, तो वो शक्तियों से परिपूर्ण हो जाए और मेरा मन इतनी करुणा से भर जाए। मन ले करुणा की थाह नाप।
करुणा की था ना, मेरा मन भी इतनी करुणा से भर जाए जितनी करुणा तुम्हारे हृदय के अंदर है। तुम्हारे हृदय के अंदर है जितनी करुणा मेरे मन में भी उतनी हो जाए। और जिस तरह की साधना शक्ति तुम्हारे अंदर है उस तरह की साधना शक्ति सहने की और दुखों को धारण करने की वह मेरे अंदर भी हो जाए। उर्मे पावस दीर्घ में बिहान। उर में पावस माने क्या होता है? पावस ऋतु, वर्षा की ऋतु। पावस माने वर्षा। और बिहान माने क्या होता है? बिहान माने प्रभात, सुबह। नहीं कहते हैं बिहान हो गया, तो सुबह का मतलब है। उर माने होता है हृदय। तो कहती हैं कि मेरे हृदय में भी वर्षा का निवास है तथा नेत्रों में भी प्रभातकालीन सौंदर्य भरा हुआ है। ये कहती हैं कि मेरे हृदय में भी पावस है, मतलब वर्षा का निवास है, वर्षा ऋतु की तरह है। मेरे अंदर भी भाव है उस तरह का। और नेत्रों में बिहान, मेरे आँखों में भी प्रातःकालीन सौंदर्य भरा हुआ है। उनके कहने का मतलब मेरे हृदय में करुणा के कारण सरसता है, सरसता है। कष्टों को सहन कर सकता है मेरा हृदय। तुम्हारे तरह ही कष्टों को सहन कर सकता है और संकटों से विचलित नहीं हो सकता। आँखों में बिहान है, नया मैं भी कुछ कर सकती हूँ, नयापन ला सकती हूँ। अब आगे देखिए। बस कविता यही समाप्त होती है। अगली कविता अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।